शादी करना कोई बात नहीं, अगर उसे अपने हालात इजाज़त देते हैं तो फिर वो दूसरी शादी करें। क्या जो पहले बीवी हैं उनको उनके राइट्स वो पूरे कर रहे हैं? अच्छा सर, जो हमारा ये दूसरी शादी का रुझान बढ़ता जा रहा है, जायज़ तो है इस्लाम में, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आजकल जिन असूलों को फॉलो करते हुए हमारे नौजवान या नौजवान लड़कियां शादियां कर रही हैं, वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम को भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है और गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा कर रहा है कि पहले तो ये होता था कि अगर एक औरत की शादी हो रही है तो उसके माँ बाप की तरबियत ये थी कि अगर तुम मरोगी ना तो तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से निकलेगा। अब लिबरलिज़म के नाम पर जो ये दूसरी शादियाँ हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम कमज़ोर हो रहा है, और हमारे जो बच्चे हैं और जो उस शादीशुदा जोड़े के बच्चे हैं उन पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं। आप तो ज़ाहिर आपका रोज़ाना की रूटीन में ये चीज़ें देखने में आ रही होती हैं और हम देख भी रहते हैं सोशल मीडिया पर कि बच्चे दारों की तार रो रहे होते हैं। कोई बच्चा कहता है हमने माँ के साथ जाना है, कोई कहता है हमने बाप के साथ जाना है। तो इसके ऊपर थोड़ा हमें बताइएगा कि ये जो दूसरी शादी जिन क्राइटेरियाज़ के ऊपर की जा रही है तो उससे हमारा ख़ानदानी निज़ाम कितना मुतासिर हो रहा है और बच्चों पे इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। मैडम ये दूसरी शादी तो कोई बात नहीं है, दूसरी शादी तो इस्लाम हमारा 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन सर जिन क्राइटेरियाज़ को फॉलो किया जा रहा है, कंडीशंस हैं उसमें कंडीशंस ये है कि पहले तो मर्द हजरात हैं जो अपनी यानी कि सोशल स्टेटस, अपना फाइनेंशियल जो स्टेटस है उसे देखें। क्या जो पहले बीवी हैं उनको उनके राइट्स वो पूरे कर रहे हैं? अगर तो पूरे कर रहे हैं तो फिर अगर उसे अपने हालात इजाज़त देते हैं तो फिर वो दूसरी शादी करें। अगर हालात इजाज़त नहीं देते तो फिर तो बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। अब रुझान मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, इन्होंने अब देखिए ड्रामा में इन बातों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब बच्चे हमारे ये चीज़ें देखेंगे तो ज़ाहिर बात है उसी को फॉलो करेंगे। जिस माहौल में हम जाएंगे, जिसमें बैठेंगे देखेंगे तो वो डेफिनेटली उसी की तरफ जाएंगे। तो मेरा इसमें यानी कि यही है कि ये ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा हमारी मुआशी अपना इस्लामी इक़दार और माशरती इक़दार को देखना चाहिए और ताकि ये रुझान कम हो। शादी करना कोई बात नहीं है, दूसरी शादी की इजाज़त है, तीसरी की भी इजाज़त है, लेकिन पहले अपने जो है ना वो फ़राइज़ जो हैं उनको मद्देनज़र रखें। जो ख़वातीन आपके घर पहले बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, क्या आप उन्हें मेंटेन कर पा रहे हैं? अगर उन्हें मेंटेन कर पा रहे हैं और फिर आपके पास वसाइल ऐसे हैं कि आप किसी बेसहारा कोई बेवा औरत को, किसी लाचार लड़की को आप यानी कि अफोर्ड कर सकते हैं, उसे मेंटेन रख सकते हैं, तो फिर आप दूसरी भी करें, तीसरी भी करें, चौथी भी करें, लेकिन पहले वाले के राइट्स पूरे करें। तो इसके बड़े बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जो आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बड़े बड़े लोग यानी कि वो दूसरी शादी के नाम पे एक आप देखें, ये अब जो अभी जो हकीम साहब ने जो शादी की है उसे देखें, हमारा यानी कि मीडिया ने किस तरह उसे प्रमोट किया है और उसे टिकटॉक यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ भी आप देखेंगे ये इसका क्या मकसद है? फॉलो कर रहे हैं लोग उनको। मकसद क्या है इसका? मकसद यही है ना, मुआशरती बुराई है ये। उसको आप इतना प्रमोट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे, बेटियों पे क्या असरात पड़ेंगे उसके। बिल्कुल। तो इसमें तो बुजुर्ग भी बड़े खुश हो गए हैं कि हम भी अगर ट्राई मारे तो हमारा भी काम हो सकता है। आप देखिए बिल्कुल फॉलोइंग तक कहाँ पहुँच गई है। तो ये एक अलमी है मुआशरे के लिए, इस पे नजरसानी की जरूरत है, हम सबको सोचने की जरूरत है। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? रमज़ान भी है और आए दिन कोई ना कोई खबर, नेगेटिव खबर जो है हमें सुनने को मिलती रहती है, क्या आप हमारी मैं तो रमज़ान के हवाले से तो मैं आज बड़े दुखी दिल से यानी कि पूरी कौम को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो ईरान और इसराइल अमेरिका का कन्फ्लिक्ट है, इस पे हमारी जो मुसलमान कम्युनिटी है उसे होश के नखन लेने चाहिए और मुसलमानों को एक इकट्ठ की सूरत में पूरी दुनिया में मुजाहरा करना चाहिए। देखें आप, ये इस जंगी सूरत हाल में नुकसान किसका हो रहा है ज़्यादा? नुकसान नहीं, इंसानियत का तो हो रहा है, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का हो रहा है। 19 अड्डे जो है ना वो अमेरिका के हमारे खलीजी रियासतों में है, जो मुसलमान रियासतें हैं। अगर अटैक करता है अमेरिका ईरान पे, इसराइल करता है, तो ईरान डेफिनेटली अमेरिकी अड्डों पे करेगा। अड्डे कहाँ मौजूद हैं? हमारे मुसलमान ममालिक में मौजूद है। तो मैं यही आज का मैसेज मेरा यही है कि मुस्लिम उम्मा को एक यकजा होना चाहिए और इन जो ताकतें हैं, जो नॉन मुस्लिम ताकतें हैं, इनके खिलाफ जो है ना वो खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, ना कि अपना आपस में लड़ना चाहिए।